नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान की इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है नववर्ष के संदर्भ में ही वीडियो कर रहा हूँ। ये लेकिन शनि के गोचर की बात करूंगा, क्योंकि शनि साल भर जो है कहाँ गोचर करेंगे। देखिए, शनि जो है अपनी राशि नहीं बदल रहे हैं, लेकिन 2021 में ये नक्षत्र बदल रहे हैं। और ये जो नक्षत्र बदलने का क्रम होगा, ये 22 जनवरी को हो रहा है। 22 जनवरी 2021 को हमारे भोपाल समय के अनुसार जो है दोपहर में 1:02 पर हमारा जो जड़नाथोड़ा से मैंने जो देखा है उसके हिसाब से ये 1:02 पर, पंचांगों में शाम में लगभग 8 पौने 8 बजे के आसपास की बात है। लेकिन हम जो देख रहे हैं दोपहर में 1:02 पर ये गोचर होगा शनि का। ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से, सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा से निकलकर ये चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में ये गोचर करेंगे। और यहाँ लगभग ये 18 फरवरी में तक ये गोचर है इनका। 18 फरवरी 2022 तक लगभग 1 साल 1 महीना का ये नक्षत्र का इनका गोचर होगा, जिसमें ये बीच में वक्री भी होंगे, लेकिन ये श्रवण नक्षत्र में ही वक्री रहेंगे। देखिए, अभी उत्तराषाढ़ा में हमने जब उत्तराषाढ़ा में आए थे पिछले साल, इसी साल, तो हमने आपको बताया था। इस बार हम इसलिए बताने जा रहे हैं कि पूरे साल देखिए 4 ग्रहों का जो है गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें शनि सबसे अहम है, उसके बाद गुरु, फिर नोडल जो है राहु और केतु के गोचर की चर्चा सबसे ज्यादा हम लोग जब कुंडली देखते हैं तो इन गोचरों की स्थिति, इनकी गोचर की स्थिति देखते हैं, और फिर संबंधित जो कारक तत्व होते हैं उसके ग्रह की स्थिति को देखकर हम डिसाइड करते हैं। तो शनि जो है श्रवण में जा रहे हैं। श्रवण जो है चंद्रमा का नक्षत्र है, और जिस समय ये जा रहे हैं उस समय पंचांग की स्थिति भी आपको बता देते हैं। पंचांग जो है माघ महीने का शुक्ल नवमी होगा। नवमी पर सूर्य का अधिकार दिया गया है। शुक्रवार दिन है तो शुक्र का अधिपत्य रहेगा, और भरणी नक्षत्र होगा। उस दिन 2 नक्षत्र है, पहले अश्विनी नक्षत्र है, फिर भरणी है। तो भरणी नक्षत्र के समय ये बदलाव हो रहा है, और शुभ योग है। भरणी शुक्र के तहत आते हैं, और शुभ योग है जिस पर भी आधिपत्य सूर्य का माना गया है, और कौलव करण है जिस पर मंगल का आधिपत्य है। तो देखिए, जिस समय ये गोचर करेंगे उस समय पंचांग में 3 अंगों पर सूर्य या मंगल का असर है। इसके अलावा 2 अंग पर शुक्र का असर है। शुक्र मित्र कहे गए हैं, और सूर्य और मंगल कहीं ना कहीं दुश्मन ग्रह कहे गए हैं शनि का। तो ये इम्पैक्ट आपको दिखेगा इस समय। ये जो जब बदल रहे हैं तो मेष लग्न की कुंडली है, और 10वें स्थान पर शनि जो है जब नक्षत्र बदलाव करेंगे उस समय शनि जो है सूर्य के साथ होंगे, गुरु भी उनके साथ होंगे, बुध भी होंगे, 4 ग्रह होंगे। ये 6 ग्रह का जो समीकरण बनना है, इसमें बनना है। हम आपको चर्चा बताएंगे कि कैसे 62 में भी सप्त ग्रह का योग बना था शनि जब श्रवण नक्षत्र में गए थे, तो उसकी बात चर्चा करेंगे। तो महत्वपूर्ण ये हम बताना चाहते हैं कि देखिए, शनि श्रवण में आ रहे हैं, सूर्य से निकलकर चंद्रमा में आ रहे हैं। ये दोनों रॉयल ये माने जाते हैं, ग्रह माने जाते हैं, और दोनों से कहीं ना कहीं शनि का जो है 36 का आंकड़ा कहा गया है। सूर्य पिता है, बावजूद उनसे उनका 36 का आंकड़ा है। और चंद्रमा में जब भी वो गोचर करते हैं तो संकट क्रिएट करते हैं। उत्तराषाढ़ा में हमने गोचर देखा दुनिया भर की सरकारों पर क्या असर हो रहा है। आपने देखा अमेरिका में राष्ट्रपति पद में बंटवारा हुआ, में बदलाव हुआ, और कई जगह बदलाव की स्थितियां बनी हुई है। और ये कहीं ना कहीं ये क्रम, आप जब ये चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र में जाएंगे तो ये स्थितियां दिख रही है। हम व्यक्तिगत कुंडलियों के संदर्भ में बात करने से पहले हम आपको मंडन प्रभाव की कुछ बात बता देते हैं कि श्रवण में जब शनि का गोचर होता है तो क्या होता है। श्रवण में गोचर के लिए हम माने जब भी शनि का किसी नक्षत्र में गोचर होता है, हम संहिता ग्रंथों की चर्चा करते हैं, खासकर मंडन संदर्भ में देखने के लिए। तो सभी माने संहिताओं में जो मूल बात यह है कि
जब भी ये सूर्य या चंद्र के नक्षत्र में आते हैं तो कहीं न कहीं अराज तत्व में कहीं न कहीं हानि होती है। ये बृहत संहिता जो बराहमिहिर की संहिता है, जो सबसे ज़्यादा कोट की जाती है ऐसे अवसरों पर, तो इसके अनुसार बृहत संहिता के अनुसार जो है, श्रवण नक्षत्र में जब शनि बैठते हैं, आते हैं, तो राज्य के जो अधिकारी होते हैं, मुख्य ब्राह्मण होते हैं, चिकित्सक होते हैं, पुरोहित होते हैं और कलिंग प्रदेश के जो लोग होते हैं, उनको पीड़ित करते हैं। माने अधिकारी जन को, जो चीफ प्रीस्ट होता है उनको, जो पृष्ठ होता है उसको, चीफ जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर माने जो होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, जो एडवाइजर होते हैं आप कह सकते हैं, और जो चिकित्सक माने डॉक्टर होते हैं, और कलिंग प्रदेश माने उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा की बात की गई है। तो इन इन जगहों पर ये कहते हैं कि कुछ दिक्कतें माने करते ही करते हैं शनि। भद्रबाहु जो संहिता है, जैन धर्म का है संहिता, और ये इसमें बहुत विस्तार से दी गई है, मैंने चर्चा की गई है। तो इसके अनुसार जो है, शनि जब श्रवण में आते हैं तो राज्यपालों, गवर्नर, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, इनको हानि पहुंचाते हैं, ये कहा गया है। इस संदर्भ में हिमांशु गुणवंत का एक लेख मैं देख रहा था, वो उसमें उन्होंने कुछ डेटा निकाला है इसको सिद्ध करने के लिए, और उनका कहना है कि हिमांशी गुणवंत का, कि ये लागू होती है। मैंने वहीं से आंकड़े लिए हैं, खासकर मंडेन के मामले में। तो उन्होंने पिछले तीन गोचरों की चर्चा की है, जब 10 फरवरी 1903 से लेकर 8 मार्च 1904 पहले, और फिर 5 सितंबर से लेकर 30 नवंबर 1904, ये का आंकड़ा इन्होंने उठाया है। 10 फरवरी 1903 से लेकर 8 मार्च 1904 और फिर 5 सितंबर से लेकर 30 नवंबर 1904, इस पीरियड में जो शनि है, श्रवण नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। इस समय की घटना जो हुई, उस समय जो बृहत संहिता में दी गई है, भद्रबाहु संहिता में, उसकी पुष्टि होती है। 11 जून 1903 को सर्बिया के जो राजा रानी है, उनको बेलग्रेड में मार गिराया गया था, उनकी हत्या कर दी गई है। ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी हत्या की थी, आप चेक कर सकते हैं इसको। दूसरी घटना जो है, दिसंबर 1903 में ब्रिटिश फौजों ने तिब्बत पर हमला किया था, और लगभग सितंबर 1904 तक, माने 1903 से लेकर दिसंबर 1903 से लेकर सितंबर 1904 तक लगभग ये तिब्बत पर कब्जा किए रहे। तिब्बत आपको पता है अपने उत्तरी छोर में है, भारत और चाइना के बीच में। आज चाइना के पक्ष में, चाइना के अधीन है, और उसी का तिब्बत का जो मिनी हिस्सा था लद्दाख, जो भारत में 19वीं शताब्दी में आया था, उसको लेकर भारत और चाइना के बीच में युद्ध, लद्दाख वाले इशू को लेकर लगातार युद्ध हो रहा है। 1962 में हुआ और अभी भी हुआ है, आपको पता है। तो उस समय ब्रिटिश जो भारत पर राज्य कर रहे थे, इन्होंने तिब्बत पर लगभग 10 महीने के आसपास में कब्जा किया। फलतः वहाँ के जो धार्मिक नेता थे, वहाँ दलाई लामा होते थे, तो ये वर्तमान जो दलाई लामा है, इससे पहले वाले दलाई लामा थे, उनके साथ कहीं न कहीं वो पीड़ा उनको हुई। स्वाभाविक है, वो चूँकि वो वहाँ के शासक थे, धार्मिक नेता वहाँ शासक करते थे। चाइना के आधिपत्य से पहले दलाई लामा वहाँ के शासक हुआ करते थे, तो उनके साथ दिक्कतें हुई, जो दिया गया है। तो ये हम देखते हैं तिब्बत वाली घटना। फिर जो है 15 अक्टूबर 1904 को ये जापान और इसमें फैसला आया था। 15 अक्टूबर 1904 को शाहो की लड़ाई हुई थी, और जापान ने पहली दफा रूस को हराया था। ये अपने आप में आप सुनते होंगे, लगातार इतिहास के जो छात्र हैं उसको जानते होंगे। तो ये जो लड़ाई हुई थी, इसमें जापान एक छोटा सा देश है, एशियाई देश है, जिसने यूरोप के अधिकांश, रूस जो है यूरोप के हिस्से में पड़ता है। हालांकि जो सोवियत संघ था उसका बहुत सारा हिस्सा, उसमें एशिया का हिस्सा भी था, बहुत सारे 15 गणराज्य जिसमें एशिया में थे, मध्य एशिया के जो बहुत सारे गणराज्य थे, लेकिन मूल रूप से रूस यूरोप का था। तो उस पर पहली दफा जापान ने उनको हराया था। इसमें जापान के 16,000 सैनिक मारे गए थे और 60,000 से ज्यादा रूस के सैनिक मारे गए थे। तो ये 3 घटनाएं
हिमांशी गुणवंत ने जिक्र किया है। श्रवण नक्षत्र में जब पहली दफा जो उन्होंने आंकड़ा उठाया है 10 फरवरी 1903 से लेकर 8 मार्च 1904 और फिर 5 सितंबर से लेकर 30 नवंबर 1904 के बीच की घटनाओं का उन्होंने 3 घटनाओं का जिक्र किया है। इसके बाद जो दूसरी बार 1932 में 22 दिसंबर 1932 से लेकर 14 मई 1933 के बीच में ये श्रवण नक्षत्र में शनि थे और फिर 8 जून रेट्रो होकर फिर वापस आए 8 जून 1933 से लेकर 17 जनवरी 1934 और इसमें 1933 की दुनिया भर में जो आर्थिक मंदी हुई थी, आपको पता है वॉल स्ट्रीट में हंगामा शुरू हुआ और पूरी क्या कहलाता है दुनिया में मंदी छाई थी। और जर्मनी की कहानी आप जानते हैं कि लोग यूरोप के देशों की कहानी कही जाती है कि लोग झोले में रुपए लेकर जाते थे और हाथ में क्या कहलाता है सामान खरीद कर लाते थे। ये कही जाती है उस समय की जो स्थिति थी रुपयों का माने मुद्रा का इस तरह का अवमूल्यन हुआ था। तो ये स्थिति दुनिया भर में जो हुआ था तो ये दुनिया भर में आर्थिक मंदी इसी दौर में आई थी और उस समय 1/4 दुनिया की 1/4 जो लोग रोजगार करने वाले लोग बेरोजगार हो गए थे। 25% से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए थे। केवल अमेरिका में ही 5000 से ज्यादा बैंक बंद हुए थे। तो ये यही दौर था श्रवण नक्षत्र में जब शनि का गोचर हुआ था। इसके बाद 15 फरवरी 1933 में अमेरिका के जो उस समय जो वर्तमान राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, चर्चित राष्ट्रपति है, सब बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो रूजवेल्ट पर हमला किया गया था, हालांकि वो बच गए थे लेकिन उस समय शिकागो के जो मेयर थे उनके साथ थे वो उसमें घायल हुए थे और बाद में 1 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये घटना है मैंने जो राज्य अधिकारियों के मरने की बात कही गई है ना इसमें, तो उसमें आप देखते हैं कि एक मेयर एक मारा गया था अधिकारी जो है। फिर 4 मार्च 1933 को ऑस्ट्रियन चांसलर जो है डॉल्फस ने ऑस्ट्रिया देश है जिसकी राजधानी वियना है, तो उसके चांसलर ने वहाँ संसद भंग कर सारा शासन जो है डिक्टेटोरियल शासन कायम कर लिया था। ये इस समय उसने ये काम किया था। हालांकि 1 साल बाद वो नाजी हमले में मारे गए थे। तो ये घटना हुई थी। ये इसी दौर की कहानी है जब शनि श्रवण में आए। फिर 1 फरवरी उसके बाद अब ये हमने 3 घटनाएं आपको बताई 1932, 33 और 34 की। इसके बाद हम 62 में आते हैं। फिर 30 साल के बाद देखिए ये जो गोचर होता है शनि का 30 साल के बाद होता है। तो फिर जब आइए है 62 और 63 में ये शनि का गोचर हुआ है 1 फरवरी 1962 से लेकर 27 फरवरी 1963 तक। और इस समय 1 फरवरी 1962 को जिस समय शनि जब आए यहाँ श्रवण में तो 7 ग्रहों का सप्तग्रहीय संयोग हुआ था मकर राशि में और ये बहुत चर्चित समय है 1962 में। भारत में 62 में ही अक्टूबर में क्या कहते हैं चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, लद्दाख पर भी आक्रमण किया था और पूर्वी हिस्से जो नेफा वाला हिस्सा है जिसको अब अरुणाचल प्रदेश करते हैं तो वहां पर भी हुआ था जिसमें लगभग 1 महीने तक और नेफा वाले हिस्से में बहुत सारा कब्जा किया था। बाद में वो पीछे हट गए थे लेकिन लद्दाख पर उनका कंट्रोल बना रहा था। तो ये एक बड़ी घटना हुई थी उस समय। और उसके बाद यदि आप देखें तो इसके बाद उस समय और भी कई घटनाएं हुई थी उस समय। देखिए उस समय 62 में कई चीजें हुई जिसके कारण भारत में राष्ट्रपति क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बाद में जवाहरलाल नेहरू 64 में जाकर गुजरे। तो इस तरह की कई घटनाएं हुई थी उस समय में। आप देखें इतिहास के पन्नों में खोजें आपको इस समय में मिल जाएगा। फिर हम 30 साल के बाद हम आते हैं 15 मार्च 1991 में जब ये शनि आते हैं। 15 मार्च 1991 से 23 जुलाई 1991 तक पहली दौर में रहते हैं। फिर 11 जुलाई 1992 से लेकर 7 जनवरी 1993 तक ये दो हिस्सों में एक तरह से उस समय है। 15 मार्च 1991 से लेकर 23 जुलाई 1991 तक और फिर 11 जुलाई 1992 से लेकर 7 जनवरी 1993 93 में ज्यादा समय तक रहे हैं। उस समय आप देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा संकट आया हुआ था। उस समय आप देखें
भारतीय अर्थव्यवस्था में फॉरेक्स रिजर्व बना हुआ था। चंद्रशेखर गवर्नमेंट बजट तक नहीं पेश कर पाई थी, ये जो हुआ था, और भारत को सोना गिरवी रखना पड़ा था वर्ल्ड बैंक और IMF के हाथों। ये पहली घटना हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार आती है और फिर मनमोहन सिंह के वित्त मंत्रित्व के अधीन हम नई इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह देखते हैं। तो ये शुरुआत यहाँ से हुई है। और उसके बाद राजीव गांधी की हत्या हुई 21 मई 1991। तो 1991 में 15 मार्च 91 से लेकर 23 जुलाई 1991 तक शनि थे। इसी समय 21 मई को राजीव गांधी श्री पेरुम्बदूर में मारे गए थे बम दुर्घटना में, आपको पता है आपको। और उसके बाद बाबरी मस्जिद जो ध्वंस हुआ था 6 दिसंबर 1992, ये भी कहीं ना कहीं इसी दौर में हुआ था, जब शनि क्या कहते हैं इसमें थे, श्रवण नक्षत्र में थे। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं कुछ हमने हिमांशी गुणवंत के लेख से हमने उठाया, ये आपको मैंने साझा किया है आपके साथ। तो ये घटनाएं हुई है, जो हमने बताया कि कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं होती है। तो इस आधार पर आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्या कहते हैं चीजें हो सकती हैं। कहीं ना कहीं देश दुनिया में इससे संबंधित शासन में कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। अभी पूरे लगातार आप देखेंगे कि 22 जनवरी से लेकर 18 फरवरी 2022 तक, माने 1 साल 1 महीने तक भारत में भी और दुनिया भर में जो कहीं ना कहीं कुछ शासन से संबंधित जो जुड़े हुए लोग होंगे, उनसे संबंधित घटनाएं हो सकती हैं, हमने बताया। इसके अलावा उड़ीसा में, भारत में राज्यों में देखें तो उड़ीसा में कुछ संकट की स्थिति दिख रही है। वहां प्राकृतिक कुछ आपदा आ सकता है। प्राय ऐसी स्थितियों में प्राकृतिक आपदाएं आने की आशंकाएं होती है। शासन पर भी हो सकता है कुछ न कुछ असर हो जाए, शासन के किसी बड़ी वरिष्ठ अधिकारी का निधन हो, कुछ दुर्घटना हो, कुछ इस तरह की स्थितियां आप देख सकते हैं। तो ये चीजें आप इस पीरियड में देखेंगे। मित्रों, हमें और भी इस पर बात करनी है, शनि के ये इस पर व्यक्तिगत चीजों पर बात करनी है। ये हम अगली वीडियो में आपसे शेयर करते हैं। अभी हम फिलहाल आपको यहीं तक आज शेयर करते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम इसके पर्सनल श्रवण नक्षत्र में जब शनि का गोचर होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर बात करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया मित्रों।